तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना जो रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में है उसका हम लोग लेक्चर नंबर 3 अटेंड कर रहे हैं। और इसके पहले के लेक्चर्स में आप लोगों को रिप्रोडक्शन कैसे प्ले होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का है और एडवांटेज क्या है सेक्सुअल का कैसे कैटेगराइज कर सकते, कैसे अंतर दे सकते हैं हम लोग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है और एसेक्सुअल में क्या रिक्वायरमेंट है, सेक्सुअल्स के लिए कंडीशन क्या है, सेक्सुअल्स के लिए कंडीशन क्या है, एसेक्सुअल के लिए कंडीशंस होती है, सेक्सुअल के लिए कोई कंडीशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपको बताया गया था कि उसमें 2 बॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है, एसेक्सुअल में 1 बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। फर्टिलाइजेशन का पार्टिकल्स पूरा का पूरा होता है, सेक्सुअल में भी एसेक्सुअल्स में भी होता है। नेक्स्ट है कि कंडीशन सर्वाइवल भी मस्ट इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन में कंडीशन सर्वाइवल टेम्परेचर सभी रिक्वायर्ड होते हैं, बट सेक्सुअल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्सुअल्स में गैमीट और फर्टिलाइजेशन दोनों प्रोसेस होते हैं। एसेक्सुअल्स के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता बिकॉज उसमें क्या है, दोनों बॉडीज नहीं होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल्स उसमें नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने समझ लिया था, लेकिन आज एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आके आए हैं हम लोग, फीमेल गैमेटोफाइट। दिस फिगर इज शोन एज योर बोर्ड, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल्स। इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स बोलते हैं स्टूडेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं बीजांड। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, बीजांड बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। अब ये बीजांड होते क्या हैं तो मैं आपको बताऊं कि एक पॉइंट इसका नोट करिएगा। ये क्या है, मैं इसे ओरली एक बार बोल देता हूं कि ये जो पार्ट आपके सामने फिगर दिख रहा है ये ओवरी का एक पार्ट होता है, यानी कि ओव्यूल्स जो होता है वो ओवरी का एक पार्ट होता है। आफ्टर फर्टिलाइजिंग ओव्यूल्स इट विल कन्वर्ट इन द मैच्योर सीड। जब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का फर्टिलाइजन होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, यानी कि ओवरी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट्स होती हैं और उस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बैठा होता है, नीचे की तरफ होता है। ये ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन होता है जो एक मैच्योर सीड में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहला चीज ये है कि ओव्यूल्स होता कहाँ है, तो ओव्यूल्स ओवरी के अंदर पाया जाता है। फिर ओव्यूल्स का होता क्या है, ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन होता है जो कि एक मैच्योर सीड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जो बेसिक था वो तो यही था कि ओव्यूल्स कहाँ पाया जाएगा, तो ओवरी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इसी का, जो एक मैच्योर सीड को बर्थ करता है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स पे बहुत सारे सवाल खड़े हैं, देखेंगे आप लोग। ये जो ओवरी है, मैं एक एक पॉइंट यहाँ लिखूं, ओव्यूल्स आर लोकेटेड इन, ओव्यूल्स आर लोकेटेड इन, कहाँ पे, इन ओवेरी। यानी कि ओव्यूल्स कहाँ पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो ये लिखोगे बीजांड, जिसे हम ओव्यूल्स बोलते हैं, बीजांड ओवरी, बीजांड ओवरी, ओवरी आप ऐसे लिखो, इंग्लिश में लिखो, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर पाया जाता है, पाया जाता है। तो ओव्यूल्स कहाँ पाया जाता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है। यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ ये ओव्यूल है ना, तो इसी के जस्ट नीचे ओवरी भी होती है, तो दोनों अटैचमेंट रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या पॉइंट है, ओव्यूल्स जिसे हम बीजांड बोल रहे हैं, ओव्यूल्स के फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल्स के फर्टिलाइजेशन के बाद ही एक मैच्योर सीड का फॉर्मेशन होता है, एक मैच्योर सीड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन होता है जिससे एक मैच्योर सीड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद के अब इसके स्ट्रक्चर्स पर आप लोग जरा ध्यान रखोगे क्या है। देखिए सीधी भाषा में समझेंगे आप लोग, हम इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिसेक्ट कर देते हैं, यानी बांट देते हैं। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं जो नीचे का फेज है यानी लोअर पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स इज कॉल्ड माइक्रोपाइल्स। जो नीचे का पार्ट है इसे हम लोग माइक्रोपाइल्स बोलते हैं। कहने का मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से ही इंटर करता है कोई भी चीज इसके अंदर, यानी इसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। यानी कि इसकी ओपनिंग वाल्स जो होती है कि ओव्यूल्स ओपन कहाँ से होता है, तो ओव्यूल्स ओपन बाय द माइक्रोपाइल्स, यानी कि ओव्यूल्स के ओपनिंग पार्ट जो होते हैं वो माइक्रोपाइल्स होते हैं। माइक्रोपाइल्स आर लोकेटेड इन द लोअर फेस ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द ओव्यूल्स, यानी माइक्रोपाइल्स नीचे का एक फेज होता है जहां से ओव्यूल्स क्या करता है, ओपन करता है।
तो लोअर पार्ट इसका, लोअर पार्ट जो है इस ओव्यूल का, लोअर पार्ट ऑफ ओव्यूल्स इज कॉल्ड, लोअर पार्ट ऑफ ओव्यूल्स इज कॉल्ड क्या, माइक्रोपाइल, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं, कि ओव्यूल्स का सबसे नीचे का पार्ट जो होता है उसे हम माइक्रोपाइल से बोलते हैं। अब अपर पार्ट की बात करते हैं, यानी कि सबसे ऊपरी भाग जो है, यानी कि अपर पार्ट ऑफ ओव्यूल्स क्या होता है, देखिएगा नीचे का तो आपको माइक्रोपाइल, अपर पार्ट पर चले जाइए तो यहाँ पर ये निभाग लिखा हुआ है, जो हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चलाजा। अपर पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड चलाजा, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं, निभाग, यानी कि सबसे नीचे का पार्ट बीजांड द्वार जिसे माइक्रोपाइल्स, सबसे ऊपर का पार्ट जो ओव्यूल्स का है उसे हम निभाग या चलाजा बोलते हैं। वो माइक्रोपाइल्स क्या होती है, यही ओपनिंग वाल्स होती है, यही ओपनिंग करने के लिए इसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, नीचे से ही ओपन होता है ये, ऊपर की तरफ से टोटल का टोटल क्या होता है, ये कवर होता है। लेकिन इसके अंदर के एक एक पार्ट को समझिएगा। अब ये ओव्यूल आपका बन गया तो नीचे का पार्ट ये हो गया, इसका डिस्कशन कर लिए हम लोग। ऊपर का पार्ट इसका कवरिंग पार्ट होता है, जहां से ये पूरी तरह से क्लोज्ड पैक्ड होगा। उसके बाद यहां से देखेंगे हम लोग, इसके बाहरी के साइड पे, आउटर साइड में इसके दो लेयर बने हुए हैं। एक देखिए ये लेयर है जो ओव्यूल को कवर कर रहा है, एक लेयर ये है, यानी दिस इज कॉल्ड आउटर इंटेगुमेंट, यानी कि इसे हम कहते हैं, ये जो बाहर की तरफ है इसे हम बोलते हैं बाहरी अध्यावरण, यानी कि कवरिंग पार्ट, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स इज कॉल्ड इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, यानी कि सबसे बाहरी आवरण जो इसको कवर करता है ओव्यूल्स को, उसको हम लोग बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, यानी कि बाहरी अध्यावरण, जो ये वाला पार्ट में बात कर रहा हूँ, ये वाला है, ये वाला है, ये बाहर की तरफ का जो है, जो इसको कवर कर रहा है उसको हम बाहरी इंटेगुमेंट बोलते हैं। लेकिन इसके जस्ट नीचे और एक जस्ट नीचे, ये दोनों जो होते हैं इसको हम लोग इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं, इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। व्हाट इज इनर इंटेगुमेंट? इनर इंटेगुमेंट पार्ट इज लोकेटेड on the lower side of the outer integument, those are covered of the ovules, यानी कि इनर इंटेगुमेंट जो होते हैं वो बाहरी पार्ट के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन ये भी पार्ट जो होते हैं, लोअर पार्ट जो होते हैं, ये भी ओव्यूल्स को कवर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद का हम लोग देखेंगे, ये देखिएगा इसके ऊपर कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये दिख रही हैं, बट जस्ट ये दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, जस्ट लाइक वाटर, बट ये वाटर ये बीजांड काय होता है, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इसी को हम पूरी बॉडी बोलते हैं। ये पूरी होल बॉडी है, ये इस पूरे पार्ट को हम ओव्यूल्स की बॉडी बोलते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो गए तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया। ये तो सिर्फ और सिर्फ बाहर से टेम्परेचर्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए एक कवरिंग वाल है, लेकिन पूरी बॉडी इस ओव्यूल्स की जो होती है, टोटल होल बॉडी ऑफ ओव्यूल्स इज कॉल्ड बीजांडकाय या न्यूक्लियस या बॉडीज कहते हैं। अपर पार्ट को हम लोग चलाजा बोलते हैं। अब इसके बाद में इसके नीचे के पार्ट पर अगर आते हैं सेंटर पॉइंट पे, तो आपको ये मेन पार्ट जो दिखता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान से देखना, दीज पार्ट्स आज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। इस पार्ट को हम लोग एम्ब्रियो सैक का नाम देते हैं। भ्रूण कोश, कोश का मतलब क्या होता है सर? चैम्बर होता है, किसी के रहने का जगह, यानी कि एम्ब्रियोज जो डेवलप करता है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप कर रहा है। तो इस पूरी चैम्बर के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है, जो फर्टिलाइज के बाद आएगा। तो ये भ्रूण कोश इस पूरे आउटर चैम्बर को जो इसके अंदर बैठा हुआ है, इसको हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, यानी कि ओव्यूल्स का एक चैम्बर होता है ये वाला पार्ट भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। इसके अंदर दो सेंटर स्फेरिकल राउंडेड शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिएगा राउंडेड शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पोडल न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं हम लोग पोडल न्यूक्लियस। ध्रुवीय केंद्र मतलब क्या? ये रोटेट करता रहेगा, यानी कि ये रोटेट करता रहेगा। ये दोनों, ये मान लीजिए एक ये है एक ये बी है, तो ये दोनों रोटेट करते रहेंगे, एक इसकी जगह पे एक इसकी जगह पे, यानी कि ये ओवरलैप रोटेट ऐसे ऐसे होते रहेंगे, ये ठीक है ना, ये रोटेट होते रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं पोडल न्यूक्लियस। इस पोडल न्यूक्लियस का वर्क क्या है कि जो ये अपना एम्ब्रियो सैक पूरा का पूरा है, इस पूरे एम्ब्रियो सैक को पोडल न्यूक्लियस क्या करता है कि जब भी कभी कंडीशंस ऐसी आती है कि एम्ब्रियो सैक के ऊपर किसी भी तरह का टेम्परेचरल इफेक्ट है, या कोई सब्सटेंस है, या इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी
सप्लाई को कंप्लीटली करने के लिए हमें पोडल न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है, जो ध्रुवीय केंद्रक होता है। इस ओव्यूल्स को न्यूट्रिएंट्स या टेम्परेचरल इन्फेक्ट से बचाने के लिए हम पोडल न्यूक्लियस को यूज करते हैं, ये ओव्यूल्स। उसके बाद में यहाँ पर एक है इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वास्कुलर वेसल्स, संवहन पूल। तो आप जो नॉर्मली प्लांट्स जो होते हैं, नॉर्मली जो कोई प्लांट होते हैं, तो उस प्लांट में एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। बोथ आर कॉल्ड कंबाइंड फॉर्म सेल्स ऑफ प्लांट। यानी कि जो ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये सेल्स के एक पार्ट होते हैं, बट काम क्या है इनका? जाइलम और फ्लोएम्स का काम क्या है? जो ये लेगुमिनिन से मिलकर बना होता है, पूछा जाता है कि जाइलम किससे मिलकर बना? लेगुमिनिन से मिलकर बना हुआ है। तो ये जाइलम और फ्लोएम्स क्या करते हैं? वास्कुलर का मतलब क्या है? एक चीज को दूसरी जगह पे पहुंचाना। तो हमारा जो प्लांट्स होता है, उस प्लांट्स को जो वाटर है या न्यूट्रिएंट्स है या एनर्जी है, तो लोअर सरफेस से अपर सरफेस या अपर सरफेस से लोअर सरफेस पर लाने का काम जो करता है वो जाइलम और फ्लोएम करते हैं, जिसे हम सेल्स ऑफ प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पर इस ओव्यूल्स के अंदर भी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती होगी इंटरनली या आउटर साइड पर, तो वो वास्कुलर वेसल्स ही करते हैं। वास्कुलर वेसल्स क्या करते हैं? इसको एनर्जी सप्लाई का काम करते हैं। वास्कुलर वेसल्स वाटर सप्लाई का भी काम करते हैं। यानी यू कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ वेन्स, यानी कि इनकी नसें ही होती है ये, जो इनको न्यूट्रिएंट्स और वाटर की सप्लाई के लिए वास्कुलर वेसल्स का यूज ओव्यूल्स करते हैं। न्यूट्रिएंट सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सारे का सप्लाई करने के लिए ये ओव्यूल्स इनका यूज करते हैं। ठीक है ना? अब एक पॉइंट इसका अगर जरा सा आपको ठीक से समझाने की कोशिश करूं, तो जो ये माइक्रोपाइल्स का पार्ट है टोटली, ये पूरा पार्ट में यहाँ से कट करके अगर बाहर निकाल दूं, ये वाला, तो जो ये वाला पार्ट है इसका, ये थोड़ा सा मतलब जैसा दिख रहा है ना, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में ये इस तरह का होता है। ये देखिएगा जरा, ये इस तरह का होता है। नीचे यहाँ की तरफ तो सकरा है ये, बट आउट साइड में ओपन है। यहाँ पे क्या? अच्छा, ये सकरा होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर के पार्ट पर देखिएगा एम्ब्रियो सैक डेवलप कर रहा है, तो ये पार्ट तो यहाँ से तो फैला रहता है, बट यहाँ जाके सकरा हो जाती है, यहाँ की जगह कम हो जाती है और इधर की जगह यानी कि बिल्कुल ऐसे रहती है, ये ऐसे रहती है। तो यहाँ पे जाके पतली हो जाएगी, बाहर की तरफ तो ये चौड़ा रहेगा, पूरा वाइट रहेगा ये। तो उसके पीछे ये पूरी स्पेस जो होती है ना, इसके अंदर की एम्ब्रियो, ये ओव्यूल्स के अंदर की स्पेस जो होती है, वो एम्ब्रियो सैक क्या की रहती है? कवर की रहती है। लेकिन अगर एम्ब्रियो सैक अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाए तो क्या होगा? होना तो क्या है? होना सिर्फ ये कि जो इसके अंदर लोकेटेड पार्ट्स हैं, जैसे एम्ब्रियो सैक्स है या इसके अंदर पोडल न्यूक्लियस बैठा हुआ है, तो इनकी राउंडेड शेप जो होंगे वो पीछे की तरफ अगर खिसकेंगी, तो यहाँ के जो ये पार्ट है जिसको हम बीजांडकाय का नाम दे रहे हैं, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। और अगर सरफेस एरिया उसका कम होगा तो इस पूरे ओव्यूल्स के ऊपर कहीं ना कहीं इसके ऊपर चेंजेज या इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जब भी कभी इनका फर्टिलाइजेशन की बात आएगी तो वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इजीली नहीं कंडक्ट हो पाएगा, जिससे एक मैच्योर सीड की फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी। तो ओव्यूल्स के पार्ट्स अगर देखें तो दो पार्ट्स हैं। लोअर पार्ट को हम माइक्रोपाइल्स, अपर पार्ट को हम चलाजा बोलते हैं। चलाजा पूरी तरह से कवर होता है, बट माइक्रोपाइल्स नीचे की तरफ से ओपन होता है। इसके अंदर एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है, और एम्ब्रियो सैक के बाहर से जो ये दो कवर इस ओव्यूल के अंदर दिख रहे हैं, एक को आउटर इंटेगुमेंट और एक को इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं, जो ओव्यूल को कवर किए रहते हैं। पोडल न्यूक्लियस होता है जो डाइपोल्स का काम करता है, इधर से उधर घूमते रहते हैं ये। वास्कुलर वेसल्स क्या करते हैं? इनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करते हैं, और इस पूरे ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके बाद में एक मैच्योर सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये इसके टाइप्स होते हैं। ओव्यूल्स के टाइप्स अगर देखेंगे आप लोग, तो ये देखिए क्या होता है इसका टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। मैं आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन ये जो इनका टाइप्स बनाया गया है, ये किस बेस पे बनाया गया है? टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अगला लेक्चर हमारा यही होगा, टाइप्स ऑफ ओव्यूल पर अगली वीडियो जो आएगी आपकी। लेकिन फिर भी ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जो बनाए गए हैं, इनके शेप, इनका कंस्ट्रक्शन, इनकी स्पेस के बेस पर, और किसी भी प्लांट में किस तरह का ओव्यूल डेवलप कर रहा है, ये कह पाना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हम लोग इस फेज को शुरू कर रहे हैं, तो आगे आगे सब क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन ओव्यूल्स का नंबर क्या है? किसी में हर प्लांट के लिए ओव्यूल्स का नंबर अलग अलग होता है। अगर नंबर अलग हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप भी अलग हो रहा होगा। तो शेप और स्ट्रक्चर के बेस पर ओव्यूल्स का टाइप जो है वो 4 टाइप्स है।
इस 4 टाइप का डिस्कशन हम लोग टाइप्स ऑफ ओवल्यूशन में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसका नोट्स और इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बना लीजिएगा। थैंक यू।